नमस्कार जैन साथियों, मैं राम के स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो में। साथियों, आज हम बात करेंगे, आप लोगों ने थ्री इडियट मूवी देखा होगा। उसमें जो है फुनसुक वांगडू जो व्यक्ति था, उसका यानी उससे इंस्पायर्ड होकर के आमिर खान ने उस मूवी में जो रोल किया था थ्री इडियट में, ठीक है, तो उस व्यक्ति का रियल नेम था सोनम वांगचुक, ठीक है। और जो सोनम वांगचुक नामक व्यक्ति है वो भारत के लद्दाख में रहने वाला है। आप लोगों को पता था कि उस मूवी में जो एक सीन क्रिएट होता है कि एट द एंड में जाकर के वह व्यक्ति लद्दाख में जो पोंगसो लेक है उसके किनारे वहां मिलता है, ठीक है। तो उसी से इंस्पायर्ड होकर के वो मूवी बनाई गई थी। यहां पर जो आप लोग पीछे इमेज देख रहे होंगे, ये वाला शख्स जो है, इनका नाम है सोनम वांगचुक, ठीक है। और ये सोनम वांगचुक जो है इस समय लद्दाख में अपने 21 दिन के आमरण अनशन पर है। इसकी एक वजह है, एक्चुअली आप लोगों को पता है कि 5 अगस्त 2019 को भारत के जो जम्मू कश्मीर राज्य को दो हिस्सों में बांट करके, एक तो लद्दाख और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर, दो यूटीज बना दी थी। उसके बाद वहां पर कुछ जो है स्थानीय लोगों की समस्याएं थी, उनको सॉल्व करने के लिए केंद्र सरकार ने उन लोगों से कहा था कि हम एक समय, निश्चित समय के बाद आप लोगों की समस्याओं को सुलझा देंगे, ठीक है। अब यहां पर जो लद्दाख के लोग हैं, जिनमें फुनसुक वांगडू, या इनका नाम जो है एक्चुअल में रियल नाम है सोनम वांगचुक, और सोनम वांगचुक जो है 21 दिन के आमरण अनशन पर आए हुए हैं। ये है सोनम वांगचुक, ठीक है। ये 21 दिन के आमरण अनशन पर आए हुए। इसकी एक सबसे बड़ी वजह ही ये चाहते हैं कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। इनकी 3 मांगे हैं, और उनमें दूसरी जो मांग है वो यहां पर आर्टिकल 371 भी लागू किया जाए। इसके अलावा जो भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची है उसको भी जो है यहां पर लागू किया जाए। अब ये तीनों मैटर क्या क्या है, मैं तीनों चीजों को आपको बारी बारी से बताता हूं, ठीक है। सबसे पहला तो आप लोग देख लीजिए, लद्दाख में क्यों सड़कों पर हैं लोग, लद्दाख की जनता क्यों है नाराज, और सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर क्यों है, और आखिर इस समय अनुच्छेद 371 की चर्चा क्यों हो रही है। आप लोग ये इमेज देख सकते हैं, ये खुले में जो है अपना बिस्तर लगाए हुए लेटे हुए हैं, और वहीं से उन्होंने कहा है कि 21 दिन के आमरण अनशन पर मैं रहूंगा जब तक केंद्र सरकार लद्दाख के जनजातियों की या लद्दाख के लोगों की बात को नहीं मान लेती है, ठीक है। आप लोगों को पता है कि आमिर खान ने ये जो उनका रोल निभाया था, वो रियल नेम जो जिससे इंस्पायर्ड हुए थे उनका नाम था सोनम वांगचुक, ठीक है। अब लद्दाख की जनता केंद्र सरकार से नाराज है। जम्मू कश्मीर से 370 हटाने और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद अब लद्दाख के लोग विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। मैंने बताया 3 मांगे हैं। पहला कि हमें जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, दूसरा जो 6वीं अनुसूची है उसमें लद्दाख को शामिल किया जाए, और तीसरा आर्टिकल 371 जो भारतीय संविधान का है वो लद्दाख में भी लागू किया जाए, ठीक है। अब ये तीनों आर्टिकल्स क्या क्या है, पूर्ण राज्य का तो दर्जा हो गया, मतलब कि हाँ चलो दिल्ली भी मांग कर रही है, उसी तरीके से यूटी लद्दाख ने भी मांग किया। अब लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग हो रही है 5 अगस्त, तो ये चीज मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अब ये जो 6वीं अनुसूची है वो क्या है ये जान लीजिए थोड़ा सा। आदिवासी आबादी, जो जनजाति ट्राइबल्स एरियाज होते हैं वहां पर जनजाति लोग रहते हैं, और उनकी सुरक्षा के लिए जो है ये 6वीं अनुसूची भारतीय संविधान में शामिल की गई थी, ठीक है। संविधान के आर्टिकल 244 के तहत 6वीं अनुसूची आदिवासी आबादी की रक्षा करती है, और इस अनुसूची से भूमि, ये चीज देखना, भूमि, सार्वजनिक स्वास्थ्य यानी हेल्थ, लैंड हेल्थ और एग्रीकल्चर पर कानून बनाने के लिए स्वायत्त विकास परिषदों के निर्माण की अनुमति भी देती है। अब तक असम यानी 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में 10 स्वायत्त परिषद मौजूद है। यानी अब जो है, जैसे मान लीजिए अगर किसी को 6वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है, केवल अभी तक 4 राज्य हैं, पहला असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अगर इसमें लद्दाख को भी शामिल किया जाता है तो लद्दाख अपने एरिया में यानी लद्दाख में ही अपनी भूमि, जो उसका एरिया है उससे रिलेटेड, और सार्वजनिक हेल्थ यानी पब्लिक हेल्थ और कृषि, इनसे रिलेटेड कानून बना सकती है, और उस कानून को लागू करने या उसके लिए क्या कर सकती है, कुछ परिषदों का भी निर्माण कर सकती है, ठीक है। तो ये तो आपका हुआ कि लद्दाख जो है इस बेस पे 6वीं सूची में शामिल होने की मांग कर रहा है। उसके बाद जो चौथा है वो है आपका आर्टिकल 371 के तहत कौन कौन से राज्य आते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आर्टिकल 371 में क्या होता है। आर्टिकल 371 के तहत जो है किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है, और उसे विशेष प्रावधान करने की अनुमति होती है, ठीक है। इसके अलावा यहां पर अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार जो भी राज्य चाहे तो वहां पर जो है वो क्या कर सकता है, विकास बोर्ड का गठन कर सकता है। इस आर्टिकल 371 के तहत अब तक लगभग जो है इसमें 12 राज्य शामिल हैं, जिनमें आपका महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, गोवा, मणिपुर और कर्नाटक, ठीक है। इसी जो है आर्टिकल में शामिल होने के लिए लद्दाख मांग कर रहा है, और इसी बेस पर जो है आपके सोनम वांगचुक लद्दाख में ही क्या कर रही है, आमरण अनशन किया है,
ठीक है, देखते हैं। और इन सब में क्या है, जो इंटरनेशनल अगर हम बात करें, जैसे पाकिस्तान हो गया और चाइना हो गया, तो इनकी भी नजर है, क्योंकि जब भारत से जो जम्मू कश्मीर राज्य से आर्टिकल 370 हटाया गया था, उस समय भी इन्होंने इस चीज का विरोध किया था। अब वो चाहते हैं कि लद्दाख में किसी भी तरीके से ये वाले जो 3 जो मांगे हैं वो ना लागू की जाए। इन फ्यूचर में देखते हैं। अभी केंद्र सरकार ने जो है इसके लिए थोड़ा सा वहां पर आर्मी को भी डिप्लॉय कर दिया है, लगभग 10,000 सैनिक एक्स्ट्रा भेजे गए हैं। अभी पता चलेगा आगे चल रिसेंटली में क्या होगा, जो भी अपडेट आएगी मैं आप लोगों को देता रहूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।